Hello friends, we are discussing Indian polity PYQs of UPSC Prelims 2024. फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। दो पेयर्स दे रखे, मतलब चार ऑप्शंस हैं, दो अलग अलग टाइप के। पार्टी के नाम है एक साइड, एक साइड आपको लीडर्स के नाम दे रखे हैं। ये बताना है कि भाई जो ये लीडर है ये इस पार्टी से एसोसिएटेड है या नहीं। फर्स्ट, भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोशलिस्ट पार्टी सी राजगोपालचारी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। हाउ मेनी ऑफ देव आर करेक्टली मैच्ड? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल फोर। सो इन दिस केस करेक्ट आंसर इज बी, ओनली टू। केवल दो ही करेक्टली मैच्ड हैं। कौन से दो? एक तो फर्स्ट कि भारतीय जनसंघ के जो फाउंडर थे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो बाद में चल के बीजेपी बना। देन थर्ड, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम से एसोसिएटेड है। सेकंड, सोशलिस्ट पार्टी जो है उससे एसोसिएटेड थे आचार्य नरेंद्र देव। एंड स्वतंत्र पार्टी से एसोसिएटेड थे सी राजगोपालचारी, जिनको राजा जी भी बोलते हैं। डिटेल से इनके बारे में बात करते हैं। पहले देखते हैं चारों लीडर्स, उसके बाद बात करेंगे चारों पार्टीज के बारे में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का लाइफ स्पैन 1901 टू 1953 था। वो इंडियन पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर थे। भारतीय जनसंघ के फाउंडर हैं 1951 में, जो फाउंड मतलब बनाया गया था। ये प्रीडिसेसर है बीजेपी का। देन सी राजगोपालचारी 1878 टू 1972 उनका लाइफ स्पैन था। लास्ट गवर्नर जनरल है इंडिया के, और फर्स्ट गवर्नर जनरल है जो ओनली इंडियन थे सिर्फ। फाउंडर हैं स्वतंत्र पार्टी के, इनका निकनेम है मैंगो ऑफ स्लेम। देन जगजीवन राम, इनका लाइफ स्पैन 1908 टू 1986। फाउंडर हैं कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के, 1977 में जो फाउंड की गई थी। एसोसिएटेड हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग से और रूरल लेबर मूवमेंट। देन आचार्य नरेंद्र देव 1889 to 1956, he is one of the founders of Congress Socialist Party, जो 1934 में बनाई गई थी। He was influenced by the ideas of बाल गंगाधर तिलक and अरविंदो घोष। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की, जो मेनली ओरिजिनेट हुई कहाँ से? भारतीय जनसंघ से 1951 में जो सेटअप किया गया था। इसके मेन न्यूज़पेपर्स हैं कमल संदेश, जो इंग्लिश और हिंदी में आता है, कमल बत्रा जो बंगाली में आता है। देन स्वतंत्र पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी थी 1959 टू 1974। मेन इसके जो लीडर्स थे वो सी राजगोपालचारी, मीनू मसानी, एन जी रंगा, के एम मुंशी, दर्शन सिंह पहरुमन, उद्धम सिंह नागोके, ये सभी इनके मेन लीडर्स थे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी was party active only for a very short duration, 1977 में ही बनी और उसी टाइम ख़त्म हो गई कुछ मंथ्स के बाद। मेन लीडर्स इसके थे जगजीवन राम, हेमवती नंदन बाहुगुना, नंदिनी सतपाथी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 टू 1948, मेन लीडर्स इसके कौन थे? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, यूसुफ मेहरौली मर्चेंट एंड आचार्य नरेंद्र देव, वासवन सिंह, जिनको सिन्हा भी बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के बारे में तीन स्टेटमेंट आपको दे रखी हैं, ये पूछ रखा है कौन सी ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द पावर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A। Second, emergency provisions are given in Part 18. Provisions related to the amendment of the Constitution are given in Part 20 of the Constitution. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3, 1, 2 and 3. Correct answer in this case is D. यानी तीनों ही ऑप्शंस जो हैं करेक्ट हैं। डिटेल से देखते हैं पार्ट 9A, पार्ट 18 एंड पार्ट 20।
इन पे ऑलरेडी भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर आप पीवाईक्यू का अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आप 2013 में पाएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे तो आप आर्टिकल 368 पढ़ेंगे। आर्टिकल 368 अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इट इज़ इन पार्ट 20, राइट। our third option. Then अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2019 में एक मतलब क्वेश्चन था, उसका एक ऑप्शन था 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल को जब आप पढ़ेंगे तो आप यू विल गेट टू नो पार्ट 9A एंड म्यूनिसिपैलिटीज। देन 2023 में एक क्वेश्चन था, उसके फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप एनालाइज करेंगे तो वहाँ पे इमरजेंसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दे रखी है। उसको पढ़ते हुए यू विल रियलाइज कि इमरजेंसी इज इन पार्ट 18। दिस वे PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट्स हैं अलग अलग, टोटल 22 पार्ट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हैं इनमें, जैसे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पार्ट 3, फंडामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड पार्ट 4, पार्ट 4A इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। Then one more important is part 9 पंचायत से related, part 9A municipality से related, then one more is there part 15 election से related, and part 18 emergency powers, and finally part 20 amendment of the। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है part 9A, part 9 and schedule 9, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। दीज आर टू डिफरेंट थिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। बी, इंटर स्टेट माइग्रेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। Interstate quarantine is a union subject under union list. D, corporation tax is a state subject under state list. Correct answer in this case is C, यानी सिर्फ ये स्टेटमेंट ठीक है। क्या है ये स्टेटमेंट कि जो इंटर स्टेट क्वारंटीन होता है अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। अंतर्राज्यीय संगरोध जो होता है इंटर स्टेट क्वारंटीन, वो यूनियन सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट के अंडर में। रेस्ट ऑल आर नॉट पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, रादर दे आर पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट के बारे में कहाँ बात हो रखी है? स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट के बारे में बात हो रखी है शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 बात करता है 3 लिस्ट के बारे में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में मेनली 97 सब्जेक्ट्स हैं, जिनके मेन सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, माइग्रेशन, क्वारंटीन, ये हमने बात कर ली, कॉरपोरेशन टैक्स, इंडिया का डिफेंस, नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स, एटॉमिक एनर्जी, CBI, फॉरेन अफेयर्स, सिटीजनशिप, रेलवे, ये सब यूनियन लिस्ट से रिलेटेड है। 66 सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, पुलिस, प्रिजन्स, एग्रीकल्चर। पूरी इनकी एक PDF है, ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट 47 सब्जेक्ट हैं, मैरिज एंड डिवोर्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी। सारों को याद करना मुश्किल है, लेकिन एक बार ब्रीफली 1-2 बार इनको सभी को पढ़ लेने से रफ आइडिया आपको आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस लिस्ट में है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस्ड द राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी भारतीय जो उच्चतम न्यायालय है उसने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21।
राइट आंसर इज आर्टिकल 21। सो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। कहाँ कहाँ रिपीट हुआ देखते हैं। 2018 में ये क्वेश्चन आया था, राइट टू प्राइवेसी एज इट इज़ का ऑप्शन राइट आर्टिकल 21, एंड 2021 में ये क्वेश्चन आया, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21। So you can see the importance of PYQs. Article 21, as we know, is related to protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of what his life or personal liberty except according to procedure established by law. Rest all articles are discussed before. Article 21 in lecture 5, 19 in lecture 6, 15 in lecture 8, 16 in lecture 24. Link will be provided in I. What are the duties of the Chief of Defence Staff as head of the Department of Military Affairs? Military Affairs के head होने के नाते Chief of Defence Staff जो है उनकी क्या ड्यूटीज हैं। नंबर 1, वो परमानेंट चेयरमैन है किस चीज़ के, चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी। ही एक्सरसाइजेज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ्स। थर्ड, इज द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर इसको टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विस मैटर्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 2 3, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3. So correct answer in this case is D. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं परमानेंट चेयरमैन हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, दैट इज करेक्ट। सेकंड इज इनकरेक्ट बिकॉज वो मिलिट्री कमांड एक्सरसाइज नहीं करते जो 3 सर्विसेज के चीफ हैं। थर्ड इज करेक्ट, ही इज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विस मैटर। ट्राई सर्विस मैटर्स मतलब जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड मैटर्स हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के। ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। परमानेंट चेयरमैन है किस चीज़ के, चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र हैं किसको, डिफेंस मिनिस्टर को, सभी ट्राई सर्विस मैटर्स के रिगार्डिंग। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज़ के लिए कि जो भी तीनों सर्विसेज हैं उनमें अच्छा कोऑपरेशन बना रहे सभी मैटर्स पे, इस चीज़ को इंश्योर करना उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन उनका ऑफिस जो है ऑपरेट्स ऑन द स्टेटस ऑफ प्राइमस इंटर पेरेज, दैट इज इसका मतलब क्या है, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की रैंक है 12th इन इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस और वो इक्विवेलेंट है किसके, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ। देन वन मोर टर्म इज देयर, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी क्या है, इसको हेड करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसका मेन फंक्शन, 2 मेन फंक्शन है क्या, एक ये इंश्योर करती है कोऑपरेशन किसके बीच में, सभी 3 सर्विसेज के बीच में जो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स है। सेकंड इसका मेन काम क्या है, जो सिविलियन लीडरशिप है जैसे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, उनको इंफॉर्मेशन देना किस चीज़ के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथिक्स कमेटी इन द लोकसभा आर करेक्ट। लोकसभा में जो एथिक्स कमेटी है उसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं क्या। Initially it was an ad hoc committee. Only a member of Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of a member of the Lok Sabha. Third, the committee cannot take up any matter which is sub judice, यानी जो मामला न्यायाधीन है उसको इसे ये कमेटी उस पर कोई उस मामले को अंडरटेक नहीं कर सकती, उस पर विचार नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का मेंबर ही कंप्लेन कर सकता है
and first is initially it was a ad hoc committee. Select the answer using the code given below. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. Correct answer in this case is C, only 1 and 3, केवल 1 और 3. इनिशियली ये एडॉक कमेटी थी. कब इसको बनाया गया? 2000 में. लोकसभा में 1997 में राज्यसभा की कमेटी बनाई गई थी और इसको परमानेंट स्टेटस दिया गया 2015 में. परमानेंट कमेटी के तौर पे इसको सेटअप किया गया. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड इज इनकरेक्ट बिकॉज एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कंप्लेन कर सकता है. उसका एक प्रोसीजर है एमपीज के थ्रू और ये ओनली सच कमेटी, सिर्फ यही एक ऐसी कमेटी है जिसमें कोई भी सिटीजन कंप्लेन कर सकता है. थर्ड इज दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस. कुछ और फैक्ट्स इसके बारे में देखते हैं. जैसे इसके मेंबर्स कितने हैं? 15 मेंबर होते हैं. मेन फंक्शन क्या है? टू ओवरसी दी मोरल एंड एथिकल कंडक्ट. किसका मोरल और एथिकल कंडक्ट? जो मेंबर्स हैं. कहाँ के मेंबर्स? लोकसभा के मेंबर्स. राज्यसभा के केस में राज्यसभा के मेंबर्स. और उनसे जो रिलेटेड केसेस हैं उनको एग्जामिन करना इस पैरामीटर पे विद रेफरेंस टू एथिकल एंड अदर मिसकंडक्ट ऑफ मेंबर्स. एनी सिटीजन कंप्लेन फाइल कर सकता है. कैन नॉट टेक अप मैटर विच आर सब जुडिस. दैट इज ऑल टुडे. थैंक यू.